हेलो बच्चों, मैं हूं ओम शंकर पांडे और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 पढ़ाई वे के प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसके बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जो बेसिकली दो प्रकार का होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग आगे समझते हैं। दो प्रकार से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, एक है एलिसाइक्लिक और एक है स्टेट चेन। ठीक है, तो अब हम लोग एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक साइक्लिक की हम लोग बात करें तो इसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होता है, जो मतलब कार्बन है, सारे जो आइटम होंगे वो लगभग सेम टू सेम होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जो मैं येलो कलर का सर्किल किया हुआ हूं, ये क्या है, कार्बन है। यहाँ पे क्या है बेटा, सल्फर। ये क्या है आप लोगों का, सल्फर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास दो होता है। एरोमेटिक कंपाउंड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बेंजीनॉइड, और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, एक होता है बेंजीनॉइड, एक होता है नॉन बेंजीनॉइड, और क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, जो आइटम होगा वो बेसिकली उसमें कुछ नए आइटम भी एग्जिस्ट करेंगे। नॉन बेंजोनॉइड और बेंजोनाइड में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो आगे हम लोग इसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, द कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता हो खाली, उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे देखेंगे यहाँ पे, ये कंपाउंड है, इसका नाम है मेथ एथ, इसका नाम है बेटा एथेन। क्या नाम है इसका, एथेन। और एथेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और हाइड्रोजन है कितनी, हाइड्रोजन है बेटा इसके पास 6 हाइड्रोजन है, 3 और हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यह है प्रोपेन, मेथ एथ प्रोपेन है, 3 2 5 3 8। मतलब यहाँ पे क्या है, C3H8। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C3H8। और तो ये क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो हाइड्रोजन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे जो हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। आप लोग सीधा सीधा ऐसे समझो, जैसे इसमें क्या है, इसमें बताया गया है प्रॉपर। जैसे देखिएगा, इफ ईच कार्बन आइटम इज ज्वाइंट विथ, ठीक है, टू 4 अदर आइटम्स, कार्बन और हाइड्रोजन, इट हैज नो पोटेंशियल टू फॉर्म मोर बॉन्ड्स एंड इट इज देयरफॉर सैचुरेटेड। समझिएगा बात को, कि अगर जो कार्बन 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 जो है अपना चारों वैलेंसी सिंगल सिंगल बॉन्ड से, ऐसे समझिएगा सीधा सीधा मेरी बात, कि कार्बन जो है चारों अपना वैलेंसी सिंगल सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट किया हुआ हो, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से कंप्लीट किया हुआ हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही बात। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप लोग सीधा समझिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको सीधा सीधा मिलेगा हाइड्रोकार्बन, इसमें आपको हमेशा खाली सिंगल बॉन्ड मिलेगा। मतलब इसमें क्या मिलेगा बेटा, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रही बात, इसमें आपको हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा देखने को उसके स्ट्रक्चर में। तो मतलब आप जब भी बात करिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो अनसैचुरेटेड में आपको
डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा उसके स्ट्रक्चर में। तो आपको पहचानना है कि कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है। तो आप लोग कैसे पहचान सकते हैं बच्चों? आप सिंगल बॉन्ड को देख लीजिए, अगर जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, अगर जो सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है। इस तरीके से हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का। तो जैसे देखिएगा, समझ में आ रही होगी बात आपको। जैसे आपके घर में एक मालिक होता है, घरों में आपके एक मालिक कोई ना कोई रहता है बच्चों। तो घर में जैसे जो मालिक है ना, वो घर की पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में वो रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लो कोई सामान लाना है या कुछ भी करना है, कोई नए डिसीजंस लेने हैं घर के लिए, तो जो मालिक होता है घर का वो जिम्मेदार होता है और वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि इस पूरे फैमिली में कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है घर का, कहीं झगड़ा करके आ गया, तो मालिक के पास लोग आते हैं कि भैया आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, ये मतलब इस टाइप की बातें वो बताते हैं। ठीक ऐसे जो ठीक ऐसे ही अगर जो हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसका होता है? फंक्शनल ग्रुप का। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिसाइड करता है। जैसे द कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप ऑफ एन एटम विच डिसाइड्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो कोई हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसका फिजिकल और केमिकल जो है प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने वाला अगर जो कोई पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे गिवन कंपाउंड है ना, ये देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे हमारे पास। तो इसमें अगर जो मैं बात करूं, देखिए मैं रेड से दिखाना जा रहा हूं, ये जो हमारे पास पार्ट है ये वाला COOH है, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो है किसका पार्ट होता है आपका? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम लोग और समझना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होमोलोजस सीरीज। होमोलोजस सीरीज क्या होता है? ठीक है, जैसे समझिएगा, इसको मैं अलग से बता देता हूं आपको। ठीक, होमोलोजस सीरीज समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3OH है, नेक्स्ट है मान लीजिए CH3 है, CH2 है, OH है, एक तीसरा है मान लीजिए हमारे पास, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहीं पे इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, CH3 CH2 CH2OH है। देखिए ना, तो इन सभी उसमें जैसे मान लो इसमें है ये OH आपका क्या है? OH जो आपका है ये फंक्शनल ग्रुप है। ये OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर जो इसमें डिफरेंस देखें कि डिफरेंस किसका है, तो मैं देख रहा हूँ CH2 का डिफरेंस है इसमें, और इसमें डिफरेंस देखो मैं किसका है, तो मैं क्या देख रहा हूँ? CH2 का डिफरेंस है। तो एक ऐसा मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो और उसके सक्सेसिव, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का डिफरेंस आता हो, देन दैट मॉलिक्यूल विल नोन एज, दैट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल विल नोन एज होमोलोजस सीरीज। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोजस सीरीज। इसमें जो एटॉमिक यूनिट का डिफरेंस होता है वो होता है 14 एटॉमिक यूनिट, जैसे 2 हाइड्रोजन का और कितना 12 कार्बन का। इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात होती है बच्चों। अब आगे हम लोग नेमिंग समझते हैं कि नेमिंग कैसे हम लोग करते हैं। तो पहले क्या होता था, मतलब जैसे मान लीजिए जैसे हम लोगों का नाम है यहाँ पे इंडिया में, सारे लोगों का नाम पेरेंट्स मम्मी पापा जो भी रखना चाहे रख देते हैं। ठीक है, लेकिन नाम का वास्तव में ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुरुआत में तो नाम इसी तरीके से हम लोग रखते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजिंग शुरू हो गया। जैसे बाद में नाम, जैसे मान लीजिए ढेर सारे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड होने लगे तो ये प्रॉब्लम आने लगी कि हम किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, मतलब उनका नाम याद रखना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया हम लोगों के लिए, पूरे साइंटिस्ट के लिए। जैसे मान लीजिए हम किसी नाम को इंडिया में किसी हिंदी में बोल रहे हैं या
उड़िया भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, उड़ीसा की लैंग्वेज बोल रहे हैं, या इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वही अमेरिका में कुछ और उसको नाम उसका नाम है, ठीक है, जापान में उसका कुछ और नाम है। अब पता क्या चला, जब यहाँ से का कोई बच्चा जापान में गया वर्क करने के लिए तो वहां पे उसका कुछ और नाम है, तो बेचारा वो समस्या में क्रिएट हो गया कि यार मैं भाषा में ही पहले मैं भाषा चलूं सीखने, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होती है बच्चों। तो यहाँ पे एक सेकंड, अब देखिए जैसा बच्चों मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे नेमिंग, तो मैं बता रहा था अभी आपको, जैसे मान लीजिए जो नाम वगैरह था वो अलग अलग होता है। तो जैसे सारे लोग मिले जितने भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने मिलके और एक नेमिंग का एक सिस्टम लाया जिसको हम लोग आयुपैक के नाम से जानते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हैं वो आयुपैक के अकॉर्डिंग ही हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ देखिए हम लोग अगर बात करें सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड पहले क्या था, सिट्रस फ्रूट का जो नेचर है तो वहां से मिलता है हमको सिट्रिक एसिड। जैसे सिट्रस फ्रूट जितने भी हम लोग फ्रूट्स होते हैं उसको हम लोग खाते हैं तो हमें खट्टा लगता है। तो खट्टा कौन क्या चीज होता है, एसिड, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा रेड आंट जो है फॉर्मिक एसिड देती है। अच्छा एस्टिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एथेनोइक एसिड। एस्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो है CH3COOH, जिसको हम लोग घरों में सिरका के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, ठीक है, ये आपके माइंड में हमेशा बैठना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। अब आता है हमारा आईयूपीएसी कि भाई हम आईयूपीएसी में नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि आईयूपीएसी में हम लोग नाम किस तरीके से हम लोग लिखते हैं भाई। और सबसे पहले बहुत बार तो ये मतलब जैसे मान लीजिए जो बच्चे हैं वो ये भी पूछते हैं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई सारे बच्चे हो गए या कहीं कोई नॉर्मल चीजें कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आईयूपीएसी होता क्या, व्हाट इज आईयूपीएसी? बेसिकली आईयूपीएसी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। आईयूपीएसी जो होता है वो उसका नाम है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी में ये जो है एलिमेंट का वो हम लोग एलिमेंट को यूज करते हैं। कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। एक है आयोडीन, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा फास्फोरस और चौथा है एक्टिनियम। इस तरीके से हम लोग प्रॉपर मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आगे आईयूपीएसी में हम लोग नॉमेनक्लेचर लिखते कैसे हैं, सबसे पहले समझिएगा, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हमारे पास होता है सबसे पहले प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स देन रूट वर्ड देन सफिक्स। प्रीफिक्स में सबसे पहले होता है टर्टियरी सफिक्स, मतलब सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो बताता है जो कंपाउंड है वो ब्रांच में है कि नहीं, इसके बारे में बताता है, मतलब ये ब्रांचिंग के बारे में बताता है। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। रूट वर्ड जो है वो बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन कैसे कितने हैं और उनका नाम क्या है। अभी मैं बताऊंगा, जैसे 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स। इस तरीके से होता है। सफिक्स में 2 प्रकार के सफिक्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स को हम लोग 1 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं और सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग 2 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी जो सफिक्स होता है बेटा, जो प्राइमरी सफिक्स होता है उस प्राइमरी सफिक्स में हम लोग जब नोट डाउन करते हैं तो वो होता है हमारा एन, इन, आइन, मतलब वो अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। अगर जो सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इस तरीके से ही ये होता है, ठीक। ये होता है बेटा, थोड़ा सा ये ध्यान देना है। अच्छा, और सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। ये ध्यान देना है आपको, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रूट वर्ड हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है, 7 कार्बन के लिए हेप
8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए दो डेक। ये होता है रूट वर्ड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रूट वर्ड को समझते हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा यहां समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये सेचुरेटेड कंपाउंड है, कैसा है सेचुरेटेड, मतलब जो हमारे पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड मान लीजिए नहीं है, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो गिवन नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ठीक, डबल बॉन्ड नहीं है तो हमारे पास जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, एन, ठीक, एन। तो हमारे पास अगर जो हमारे पास रूट वर्ड है अल्क, ठीक, रूट वर्ड क्या है बेटा, अल्क, तो अल्क के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एन, तो नाम क्या होगा, एल्केन, ठीक है, एल्केन। अगर जो ऐसे ही, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो एल्काइन, और डबल और ट्रिपल दोनों है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। मान लीजिए डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आइन। तो देखिएगा अब नाम कैसे लिखेंगे, एल, देखिए एल, फिर एल लिखा हमने, ये है रूट वर्ड वाला पार्ट। अब जैसे मान लीजिए रूट वर्ड में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, जो भी हो वो हो सकता है, तो इसके आगे हम लोग फिर क्या लिखेंगे, इन, और उसके बाद में फिर आइन। तो इस तरीके से हम इसका बेटा नाम लिखते हैं, एल्किन आइन, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब आगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का मुझे नाम लिखना है, ठीक है, इस कंपाउंड का मुझे नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या हुआ बेटा इसका, ब्यूट। 4 कार्बन पे रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में देखिए चेक करिए तुरंत बेटा कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, आप खुद देख रहे हैं। अगर जो आपको दिखाई ना दे रहा हो, बॉन्ड को पहचान ना पा रहे हो, तो आप देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, देखो ये है कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एन, तो नाम क्या हो गया इसका, ब्यूटेन, क्या हो गया यूपीएससी नेम, ब्यूटेन, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसी में दूसरा। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, तो जहां पे भी देखिएगा जब भी हम लोग कार्बन काउंट करते हैं और जहां पे डबल बॉन्ड होगा तो काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इफ दे आर एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, तो 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो मैं ये लिखूंगा 1 2 3, ये नंबरिंग हो गया, ठीक है, 1 2 3। चलिए 3 कार्बन पे रूट वर्ड क्या यूज करता हूं मैं, 3 कार्बन पे जो रूट वर्ड होता है इसका मैं नाम यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। 3 कार्बन पे रूट वर्ड होता है हमारे पास प्रोप, ठीक है, प्रोप, ठीक है। 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा है, तो इसका नाम हो गया, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं इन, तो नाम क्या हो गया इसका, प्रोपीन। क्या नाम है बेटा इसका, प्रोपीन, ठीक है। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए एक एक चीजें। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे है 1 2 3, मतलब 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन, ठीक है। इसका नाम मैं लिखना चाहूं तो नाम हो गया प्रोपाइन, ठीक है। अगर जो ट्रिपल बॉन्ड होगा तब इसका नाम होता है प्रोपाइन। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब प्रीफिक्स पे आते हैं कि प्रीफिक्स किस लिए हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है, कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं इसके बारे में बताता है, मतलब ये साइक्लिक नेचर के बारे में बताता है हमेशा, जो प्राइमरी प्रीफिक्स है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये, जैसा कि ये गिवन कंपाउंड है, ये हमारे पास है, ठीक है, बेसिकली समझिएगा आप लोग अच्छे से। ये है, कितने मेंबर की चेन है, ये रिंग है 5, कितने मेंबर की रिंग है बेटा, 5। जैसे देखना 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर की रिंग है हमारे पास। तो 5 मेंबर की रिंग हम लोग किस तरीके से मेंटेन करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा बात को। अब चूंकि साइक्लिक में है तो लिखेंगे सबसे पहले साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो। फिर 5 मेंबर की रिंग है तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, पेंट, तो साइक्लो पेंट। क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाँ है, तो आगे लिखेंगे एन, तो नाम हो गया साइक्लो पेंटेन। तो इसका नाम क्या है बेटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
साइक्लोपेंटेन। ये इस तरीके से हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको मिलेंगे, स्ट्रेट चेन मिल जाएगा, स्ट्रेट चेन, साइक्लिक मिल जाएगा, या फिर ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट चेन है तो आपको प्रीफिक्स वगैरह लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। साइक्लिक है और ब्रांच है तो इन दोनों में प्रीफिक्स हम लोग लिखेंगे हमेशा, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे हम स्ट्रेट चेन के बारे में बताते हैं। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन है और एल्केन है तो इसका नाम हो गया, एक कार्बन के लिए मेथ, एल्केन के लिए एन। ठीक है, तो नाम हो गया मेथेन। दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथेन, एथ प्लस एन। तीन कार्बन के लिए प्रोप प्लस एन। चार कार्बन के लिए ब्यूट प्लस एन। पांच कार्बन के लिए पेंट प्लस एन। छह कार्बन के लिए हेक्स प्लस एन। सात कार्बन के लिए हेप्ट प्लस एन। आठ कार्बन के लिए ऑक्ट प्लस एन। नौ कार्बन के लिए नॉन प्लस एन। 10 कार्बन के लिए डेक प्लस एन। और 11 कार्बन के लिए अनडेक प्लस एन। और 12 कार्बन के लिए डोडेक प्लस एन। इस तरीके से हम लोग बेटा ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, 12 कार्बन है तो डोडेक प्लस एन। ठीक है, अब आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है तो ये 4 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग है, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, जहां जहां मैं ये सर्कल बना रहा हूं यहाँ पे बेटा क्या होगा, आपका कार्बन होगा, तो इसका नाम हो गया साइक्लो। आगे है ब्यूटेन, तो नाम हो गया इसका साइक्लो ब्यूटेन। अब ये देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5, मतलब यहाँ पे कितने बेटा कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए यहाँ पे रिंग क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लो। आगे यूज करेंगे पेंटेन, तो नाम हो गया इसका साइक्लो पेंटेन। इसका नाम हो गया आपका बेटा साइक्लो पेंटेन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए ज्यादा कार्बन अटैच्ड है, जैसे ये वाला इसमें देखेंगे हमारे पास स्ट्रेट चेन था लेकिन इसमें हमको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको हमको ब्रांच, तो इसका ये हो गया ब्रांच वाला केस। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक, आगे एल्काइल ग्रुप देखेंगे। जब ब्रांच में ब्रांच का यूपीएससी नेम लिखना होता है तो उसके पहले हम लोग एल्काइल ग्रुप के बारे में समझ जाते हैं कि एल्काइल कैसे लिखते हैं। जैसे एल्केन था, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। मतलब जो कार्बन है एल्केन में, कार्बन मान लीजिए n है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2n+2 होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कार्बन अगर जो 6 है तो ये होगा 14। ठीक है, 6 दूनी 12+2, इस तरीके से ये रहता है। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में ये दो नहीं होता, मतलब एल्कीन वाले केस में CnH2n होता है और एल्काइन में CnH2n-2 होता है। अब अगर जो मैं बात करूं यहां से एक हाइड्रोजन मैं रिमूव करूंगा तो इसका नाम होगा एल्काइल, एल्काइल। ठीक है, एल्कीन वाले से एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो इसका नाम होता है एल्केनिल। और अगर जो एल्काइन से हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इसका नाम होता है एल्काइनिल। ठीक है, क्या नाम होता है इसका बेटा, एल्काइनिल। ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। अब आगे कुछ हमारे पास, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए CH3 है तो CH3 का हम लोग नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया मेथाइल, दो कार्बन है तो एथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, चार कार्बन है ब्यूटाइल, पांच कार्बन है तो पेंटाइल। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है हमें। अब देखिएगा आइसो और नियो क्या होता है। देखिएगा जैसे ये देखिए है आइसोब्यूटाइल, 4 कार्बन है, या ध्यान देना। जैसे टोटल कार्बन कितना था, 4। देखिए 1 2 3 4, टोटल कितना था, 4 कार्बन था। हमने देखिए सबसे पहले आप आइसो कब लिखते हैं, 4 में से एक हटाइए, क्या मिला आपको, 3। ठीक, एक क्यों हटाई, ये हमको जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे CH3 लगाना है तो मैं यहाँ पे
एक कार्बन को हटाया, पहले CH3 को एक हटाया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब मैंने क्या किया, फिर इस 3 में से भी मैंने एक रिमूव किया, तो क्या मिला मुझे 2। अब जो काउंटिंग का, जैसे यहाँ से 1 और 2, तो 2 सेकंड जो पोजीशन है, इस पे जो फर्स्ट वाले को मैं हटाया था यहीं लाके जोड़ दीजिए। तो ऐसे नोमेनक्लेचर को हम लोग बोलते हैं आइसो नोमेनक्लेचर, ठीक है। और अगर जो 2 ऐसे में कर दिया, ऊपर नीचे दोनों साइड में जोड़ दिया, तो ये हो गया पेन्नियो, ठीक है। तो ये है आपका आइसो। आइसो वाले में चारों कार्बन हम लोग काउंट करते हैं, इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइल, और इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। 1 2 3, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो गया नियोपेंटाइल। इसका नाम क्या होता है बेटा, नियोपेंटाइल, ठीक है। आगे, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका नाम क्या है बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये है, ठीक है। और ये क्या है आपका, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये कितना है, 2 डिग्री कार्बन है, मतलब एक कार्बन जो है ये 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये वाला जो कार्बन है, ये देखिए 1 2 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल या 3 डिग्री ब्यूटाइल, ठीक है। इसमें कार्बन की संख्या पूरा हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। आगे डिग्री ऑफ कार्बन, अभी जैसे मैं पहले बताया था, अगर जो एक कार्बन, कोई कार्बन जो है एटम, जैसे एक कार्बन एटम एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। 2 से कनेक्ट है तो नाम क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन। जैसे देखिएगा ये कार्बन था, यहां भी कनेक्ट हुआ, यहां भी कनेक्ट हुआ, तो ये कौन सी, ये कार्बन कितना हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। और यही कार्बन मान लीजिएगा जो ऐसे है, तो इसका ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। अगर जो इसकी बात करें तो एक कार्बन 4 कार्बन अलग अलग कार्बन से कनेक्ट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। अगर जो कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन, देन दैट कार्बन विल नोन एज 4 डिग्री कार्बन, दैट इज क्वाटर्नरी कार्बन, ठीक है। आगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखिएगा 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वो क्या होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो क्या होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। और 3 डिग्री कार्बन से जितने लोग जुड़े होंगे वो क्या होंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात, ये दिमाग में होना चाहिए। अब आपके माइंड में होना चाहिए, ये आप लोग बताएंगे, होमवर्क है आप लोगों का, कि क्वाटर्नरी कार्बन, ठीक है, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों। ये बेटा आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आप लोग जब देखेंगे इसको, वीडियो को, तो आप उसमें हमें जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए आगे के एक नए एपिसोड के साथ पढ़ाई वे के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, हम लोग समझते रहेंगे धीरे धीरे एक एक टॉपिक पूरा ढंग से, कि किस तरीके से हमें आगे अपने आप को ले जाना है, समझाना है, और केमिस्ट्री में हमें बेहतर से बेहतर स्कोर करना है। ठीक है, ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है IIT JEE और नीट। ठीक है, थैंक यू बेटा।